डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से जीनियर नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन एंड स्वागतम है। आज फिर अपने नेक्स्ट सीरीज एपिसोड सीरीज के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं बच्चे। नेक्स्ट जो अपनी सीरीज रहेगी एपिसोड काफ़ी धमाकेदार सीरीज रहने वाली है और आने वाले जो भी एग्ज़ाम है आपके एसएससी, एमएनएस, डीएमईआर, डीएसएसबी एंड एम्स नोटसेट, उनको टारगेट करके उनको फोकस करके हमने ये सीरीज है वो रेडी की है। और इस सीरीज के अंदर जो भी डाटा है बच्चे आपको डायरेक्ट एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। अगर इन टॉपिकों से अगर क्वेश्चन उठाता है एग्जामिनर तो डायरेक्ट आपको एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन है वो देखने को मिलेगा। सुपर पास रिवीजन क्लास अपने स्टार्ट कर रहे हैं और माँ सरस्वती का नाम लेकर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में पहला की पॉइंट अपने बच्चे यहां से देखें तो रिड्यूस नंबर ऑफ आरबीसी। आरबीसी इट मीन रेड ब्लड सेल और डिक्रीज नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन, डिक्रीज नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन, या अपने बात करें पीसीवी पैक्ड सेल वॉल्यूम बिलो द नॉर्मल इन ब्लड, दैट इज कॉल्ड एनीमिया। एनीमिया किसको बोलते हैं बच्चे? अपनी बॉडी के अंदर आरबीसी का लेवल कम हो जाना, हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाना, पैक्ड सेल वॉल्यूम जिनको हिमेटोक्रीट के नाम से भी जानते हैं बच्चे, हिमेटोक्रीट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और नॉर्मल इसकी जो वैल्यू होती है 42 से 45% होती है, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू 30% से कम आ जाती है, 30% से कम आ जाती है, उस कंडीशन को अपने क्या बोलते हैं बच्चे? एनीमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनीमिया बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ यहाँ पे अगर बात की जाए एनीमिया से रिलेटेड, तो अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ हीमोग्लोबिन बिलो 13 ग्राम पर डेसीलीटर फॉर अडल्ट मेल, 12 ग्राम per deciliter for non-pregnant women and 11 gram per deciliter for a pregnant woman, that is known as anemia। एनीमिया किसको बोलेंगे? अडल्ट मेल में 13 ग्राम से नीचे अगर एचबी है, नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में 12 ग्राम से नीचे है और प्रेग्नेंट वुमेन में 11 ग्राम से अगर एचबी नीचे है, उसको अपने किस कैटेगरी में काउंट करेंगे? एनीमिया की कैटेगरी में अपने काउंट करेंगे। और सबसे ज्यादा जो एनीमिया इंडिया के अंदर देखने को मिलता है बच्चे, वो इसी टाइप का एनीमिया देखने को मिलता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। कौन से टाइप का देखने को मिलता है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, नॉर्मली वो आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम के अंदर, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, नन ऑफ दी अबव, इस एंगल से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपका राइट आंसर जाएगा बच्चे वो आयरन डेफिशिएंसी जाएगा। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता क्यों है इसके बारे में अगर डिस्कशन की जाए, इट अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन द डाइट। डाइट के अंदर अपने आयरन है वो प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, या इन एडिक्वेट अब्जॉर्प्शन, आयरन का प्रॉपर अब्जॉर्प्शन ना हो। मोस्टली बच्चे याद रख लेना, आयरन का अब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट होता है उसको डेडुनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम के नाम से इसको अपने जानते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के मेरे प्यारे बच्चों 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ठीक है। यहां पर उन्होंने बोला है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का कारण एक्सेसिव लॉस ऑफ आयरन भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है वो बड़ा प्यारा क्वेश्चन निकलता है कि आयरन का अब्जॉर्प्शन कहां पे होता है? आयरन अब्जॉर्प्शन अकर इन ड्यूडेनम, आरआरबी ने पूछा था और उसके बाद से ये क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम के अंदर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा देखें बच्चे यहां से एक्सेसिव आयरन स्टोर इन लीवर, ठीक है। जितना भी आप आयरन की रिच डाइट ले रहे हो, आपकी बॉडी के अंदर जो एक्सेस आयरन होता है वो कहां पे स्टोर होता है, कौन से ऑर्गन में स्टोर होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों याद रख लेना, लीवर में होता है। और किस फॉर्म में स्टोर होता है ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रख लेना फेरिटीन फॉर्म के अंदर है स्टोर होता है। और एक्सेसिव अगर फेरिटीन हो जाए, एक्सेसिव फेरिटीन हो जाए तो वो किस फॉर्म में जाना जाता है? हिमोसिडेरिन फॉर्म में जाना जाता है बच्चे, हिमोसिडेरिन। नेक्स्ट जो यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है वो हिमोसिडेरिन से रिलेटेड है। फेरिटिन इज ए प्रोटीन। फेरिटिन क्या है बच्चे? एक प्रोटीन होती है जिसके अंदर कैपेसिटी होती है कि आयरन को होल्ड करने की, ठीक है। तो फेरिटिन इज ए प्रोटीन विद कैपेसिटी ऑफ अबाउट
4500 आयरन पर प्रोटीन मोलिक्यूल, 4500 आयरन मोलिक्यूल को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है, वो किस में होती है बच्चे? फेरिटिन में होती है। और दिस इज मेजर फॉर्म ऑफ आयरन स्टोरेज। आपसे पूछ ले कि बॉडी के अंदर मेजर फॉर्म है वो आयरन है, वो किस फॉर्म में स्टोरेज होता है? तो आपका आंसर जाना चाहिए बच्चे, फेरिटीन फॉर्म के अंदर आयरन का क्या होता है बच्चे? स्टोरेज होता है। और कहां पे होता है ये भी बात मैंने बता दी है बच्चे, लीवर के अंदर होता है। इफ द कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज ऑफ आयरन इन फेरिटिन इज एक्सेड, ये बोल रहा है अगर आयरन जो स्टोरेज हो रहा है वो फेरिटिन फॉर्म के अंदर हो रहा है, अगर फेरिटिन फॉर्म जो आयरन है अगर इसकी भी कैपेसिटी है वो एक्सेड हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो एक कॉम्प्लेक्स ऑफ आयरन है विद फॉस्फेट एंड हाइड्रोजन आयन, उसके बाद जो एक्सेस आयरन है वो कॉम्प्लेक्स बना लेता है किसके साथ? फॉस्फेट और हाइड्रोक्साइड फॉर्म के अंदर, जिसको अपने किस नाम से जानते हैं बच्चे? हीमोसिडेरिन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हीमोसिडेरिन के नाम से जानते हैं। आई होप यहां तक आपका डाटा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अपने आगे चल रहे हैं बच्चे नेक्स्ट की पॉइंट की तरफ। यहां पे आपसे पूछा जाता है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है वो किस टाइप का एनीमिया है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया किस टाइप का एनीमिया है? आपको बोलना है माइक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक, पीजीआई, ईएसआई, आरआरबी, एसएससी या एम्स, या जिनका एग्जाम बच्चे अमनस का है वो इस डाटा के ऊपर फोकस करना, या जिनका एग्जाम डीएसएसबी का है वो भी इसी टॉपिक पे फोकस करना। माइक्रोसिस्टिक और हाइपोक्रोमिक टाइप एनीमिया होता है जिसका नाम है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो व्हाट इज द मीन ऑफ माइक्रोसिस्टिक, व्हाट इज द मीन ऑफ हाइपोक्रोमिक? तो यहाँ पे मतलब आपको पता होना चाहिए कि माइक्रोसिस्टिक का मतलब क्या होता है, मैक्रोसिस्टिक का मतलब क्या होता है। तो आइए जान लेते हैं इनके बारे में भी। सबसे पहले आपको जानना है बच्चे माइक्रोसिस्टिक। माइक्रोसिस्टिक का मतलब होता है बच्चे स्मॉल साइज ऑफ आरबीसी। आरबीसी का साइज है वो छोटा हो जाना ही क्या कहलाता है? माइक्रोसिस्टिक। सेकंड वन है बच्चे मैक्रोसिस्टिक, लार्ज साइज ऑफ आरबीसी। इट मींस आरबीसी का साइज है वो बड़ा हो जाना क्या कहलाता है? मैक्रोसिस्टिक। इसके अलावा बच्चे नॉर्मोसिस्टिक है, इट मीन साइज ऑफ आरबीसी वो क्या रहता है? नॉर्मल रहता है। और यहाँ पे माइक्रोसिस्टिक टाइप का एनीमिया है, इसके अंदर मतलब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में आरबीसी का साइज है वो क्या हो जाता है बच्चे? स्मॉल हो जाता है। ठीक है। हाइपोक्रोमिक, हाइपोक्रोमिक रिलेटेड टू एचबी है बच्चे, रिलेटेड टू एचबी है। हाइपोक्रोमिक का मतलब एचबी का लेवल डिक्रीज होता है। इसके अलावा देखेंगे अपने अलग इसकी फॉर्म है, एक नॉर्मोक्रोमिक भी है नीचे। इससे पहले क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन आपके लिए आयरन इज स्टोरेड इन द बॉडी, आरयूएचएस ने क्वेश्चन पूछा था और उसके बाद से क्वेश्चन खलबली मचा रहा है एग्जाम के अंदर। फेरिटिन फॉर्म के अंदर, फेरस सल्फेट फॉर्म के अंदर, आयरन सीरम आयरन के अंदर, या हीमोग्लोबिन। तो आयरन स्टोरेज होता है बॉडी के अंदर वो हमेशा फेरिटिन फॉर्म के अंदर होता है मेरे प्यारे बच्चों, याद रख लेना। छोटी छोटी बातें हमेशा सिलेक्शन करवाती है। और एसएससी का भी एग्जाम है बच्चे, और आपको पता है 1584 के अराउंड है वो पोस्ट है, और ज्यादा बच्चे एग्जाम नहीं देंगे, 2500 से नीचे नीचे स्टूडेंट है वो एग्जाम देंगे। तो आपके चांस है वो सक्सेस के वो सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं बच्चे। ठीक है। और 70 क्वेश्चन के अराउंड नर्सिंग के आएंगे। अगर आपके नर्सिंग के क्वेश्चन ऑल सही है तो भी आपका सिलेक्शन है, आप नोट कर लें इस बात को। इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है नर्सिंग के अलावा? अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है जीके की तो हरियाणा जीके आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है? कंप्यूटर है वो पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कंप्यूटर। यहाँ पे कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन आएंगे और 20 क्वेश्चन जीके से आएंगे बच्चे। जीके आपके पास से लेटेस्ट जीके है वो भी आप पढ़ सकते हो। आपने अगर पहले से प्रिपरेशन कर रखी है तो आपके पास जीके के जो भी नोट्स है उनको बार बार आपको क्या करना है बच्चे? रिवाइज करना है। ठीक है। अब आगे अपने चलते हैं बच्चे। यहां पे आया था कि माइक्रोसिस्टिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया था। हाइपोक्रोमिक नाम आया था जिसका मतलब होता है डिक्रीज एचबी। क्या मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों? डिक्रीज एचबी। हाइपरक्रोमिक का मतलब होता है इंक्रीज एचबी। एचबी का लेवल बढ़ जाना क्या कहलाता है? हाइपरक्रोमिक। और नॉर्मोक्रोमिक का मतलब होता है बच्चे नॉर्मल एचबी, नॉर्मल एचबी।
इसके अलावा एक क्वेश्चन यहाँ से भी डेफिनेटली पूछा जाता है, मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे दिया है, मोस्ट आयरन मेडिकेशन आर टेकन ऑन एम्प्टी स्टोमक एट लीस्ट 1 आवर बिफोर एंड 2 आवर आफ्टर मील। याद रखना है बच्चे, आयरन होता है वो आपको 1 घंटे पहले खाना खाने से एम्प्टी स्टोमक ले सकते हैं, या खाना खाने के 2 घंटे बाद आप ले सकते हो। और ज्यादा इसका अब्जॉर्प्शन करना है तो आप आयरन को आप बोल सकते हो विटामिन सी टेबलेट के साथ ले सकते हैं, नींबू पानी के साथ है वो ले सकते हैं। आयरन को कभी भी कैल्शियम प्रोडक्ट के साथ नहीं लेना है, मीन्स दूध के साथ नहीं लेना। अगर कोई कैल्शियम सिरप ले रहा है या कैल्शियम टेबलेट ले रहा है तो उसके साथ आयरन को नहीं लेना है, क्योंकि कैल्शियम होता है वो क्या करता है बच्चे, आयरन का अब्जॉर्प्शन नहीं होने देता है। इस बात को भी नोट कर लेना। इसके अलावा यहाँ पे देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चे, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से जो क्वेश्चन निकल रहा है वो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन से भी काफी बार क्वेश्चन है वो देखने को मिला है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन है बच्चे देखने को मिलता है। तो आइए जानते हैं, यहाँ पे 3-4 मैंने एग्जाम के नेम शो किए हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है, बट यहाँ पे डेफिनेटली क्वेश्चन है वो देखने को मिलता है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर क्या होता है बच्चे, हीमोग्लोबिन का लेवल लो होता है। इसके अलावा जो भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से सफर करता है वो पर्सन वीकनेस फील करता है, उसकी जो मसल टून होती है वो डिक्रीज हो जाती है, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से सफर करने वाला पर्सन जल्दी जल्दी सांस लेता है, और उसकी जो स्किन होती है वो पेल स्किन हो जाती है, और म्यूकस मेम्ब्रेन भी पेल हो जाती है, और नेल बड्स भी पेल हो जाते हैं। लैटिट्यूड से सफर करता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से सफर करने वाला पर्सन, तो लैक ऑफ एनर्जी यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके अलावा टेकिकार्डिया, हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाती है बच्चे यहाँ पे, और टेकिपनिया, रेस्पिरेशन रेट है वो भी क्या हो जाता है बच्चे यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, और लॉस ऑफ लिबिडो, डिक्रीज डिजायर टू सेक्स। यहाँ पे जो आयरन डेफिशिएंसी से एनीमिया से जो भी कपल यहाँ पे सफर कर रहा है उनकी जो सेक्सुअल डिजायर होती है वो क्या देखने को मिलती है बच्चे, डिक्रीज देखने को मिलती है। ये जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है या साइन सिम्टम अपने बोल सकते हैं, यहाँ से बच्चे क्वेश्चन है वो डेफिनेटली पूछा जाता है एनीमिया से रिलेटेड। तो आपको क्या करना है, ये जो मैंने जितने भी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बताए हैं वो आपको एक बार आपके ब्रेन की जो मेमोरी है उसके अंदर स्टोर कर लेना है बच्चे। आइए कोज से रिलेटेड, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के कोज से भी क्वेश्चन डेफिनेटली निकला हुआ है बच्चे। तो आयरन लॉस थ्रो स्वेट, स्वेट के थ्रू, पसीने के थ्रू भी आयरन है वो 50 mg पर मंथ आयरन है वो बच्चे लॉस हो जाता है। और यहाँ पे एक हुकवर्म इन्फेस्टेशन है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। हुकवर्म इन्फेस्टेशन, इच वर्म एक्सट्रैक्ट अप टू 0.05 ml ब्लड पर डे, यहाँ पे क्या कर जाते हैं बच्चे, एक्सट्रैक्ट कर जाते हैं, सक कर जाते हैं। ईएसआई ने क्वेश्चन पूछा था और ये क्वेश्चन आया हुआ है, विच पैरासाइट इन्फेस्टेशन प्रोड्यूस एनेमिक कंडीशन, और यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या जाएगा, हुकवर्म इन्फेस्टेशन जाएगा। आपसे पूछ सकते हैं पर डे कितना एक्सट्रैक्ट कर जाता है, सक कर जाते हैं, तो 0.05 ml ब्लड पर डे बच्चे याद रखना। दिमाग के अंदर पिक को स्टोर रखना, पढ़ना उतना ही है जितना आप 50 को अपने ब्रेन को, ठीक है। सारे दिन आपको किताब लेके बैठने से कुछ नहीं होगा, आप जितनी देर पढ़िए उतनी देर शिद्दत के साथ पढ़िए, और शिद्दत के साथ पढ़ा हुआ जोश और आवाज के द्वारा, ठीक है, जोश के द्वारा पढ़ा हुआ और आपके इंटरनल जो मेमोरी पावर है उसको एक्टिव रखकर पढ़ा हुआ आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर बच्चे स्टोर हो जाएगा। इसलिए जब भी पढ़ते हो अच्छा पढ़िए, चाहे वो टॉपिक आप कम ही पढ़िए, लेकिन उस टॉपिक को इस तरह से पढ़ के रखिए कि उस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपने टॉपिक भी पढ़ लिया एनीमिया और इससे क्वेश्चन आता है तब आप गलत करके आते हो, इसका मतलब आपका पढ़ा हुआ वो सारा का सारा क्या गया है बच्चे, बेकार गया है। तो याद रख लेना, जितना पढ़ना है अच्छा पढ़ना है। डायग्नोसिस के अंदर देखें बच्चे, तो अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से कोई पर्सन सफर कर रहा है तो क्या डायग्नोसिस अपने यहाँ पे करवाते हैं। तो डायग्नोसिस के अंदर अगर बात की जाए बच्चे तो नोट कर लेना, यहाँ पे सीरम फेरिटिन टेस्ट करवाते हैं अपने, क्या करवाते हैं, सीरम फेरिटिन। टिश्यू स्टोर आयरन इन दिस फॉर्म, लेबल टू डिटेक्ट आयरन डेफिशिएंसी इनटू सीरम। तो सीरम फेरिटिन टेस्ट है वो यहाँ पे करवाया जाता है बच्चे। ये एम्स रायपुर, ईएसआई और डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स यहाँ से क्वेश्चन है वो आयरन डेफिशिएंसी के डायग्नोसिस से पूछा हुआ है।
साइड इफेक्ट भी यहाँ पे काफी बार आयरन का साइड इफेक्ट है वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर आ चुका है बच्चे। मोस्ट इंपोर्टेंट डाटा यहाँ पे आपको डिलीवर कर रहा हूं, नोट कर लेना। आयरन का साइड इफेक्ट क्या है, जो भी पर्सन इसको कंजप्शन कर रहा है, ले रहा है आयरन को, उसको नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, स्टेनिंग ऑफ टीथ। ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन देखने को मिलता है, स्टेनिंग ऑफ टीथ। जो भी आयरन ले रहा है, चाहे छोटे बच्चे ले रहे हैं, तो यहाँ पे अपने आयरन को किस तरह से बच्चों को लेने के लिए बोलेंगे ताकि स्टेनिंग ऑफ टीथ से प्रिवेंट कर सके। तो फॉर प्रिवेंट यूज स्ट्रॉ। जैसे आपने देखा होगा, जो आप फ्रूटी पीते हो, जो फ्रूटी आती है 10 रुपए वाली फ्रूटी पीते हो, तो उसके अंदर इस तरह से एक स्ट्रा आती है जिसको माउथ के अंदर लेके अपने पीते हैं नॉर्मली। तो इसको क्या करना है, स्ट्रो का यूज करके आयरन को बच्चों के लिए यूज करवाना है ताकि बच्चे के टीथ वो क्या ना हो, स्टेनिंग ना हो। मेटालिक टेस्ट होता है, एक अजीब सा टेस्ट फील होता है, और ज्यादा आयरन का कंजप्शन करने से उस पर्सन को कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है और स्टूल का कलर है वो ब्लैक आ सकता है। तो इसलिए उनको बोलना है घबराना नहीं है, अगर ब्लैक स्टूल आए तो वो आयरन की वजह से आएगा। तो आपको किसी भी एंगल से टेंशन नहीं लेनी है, ये नहीं सोचना है कि मेरे इंटरनल कोई ब्लीडिंग होने लग गई होगी, ठीक है, उस वजह से ब्लैक स्टूल है वो देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आयरन है वो अपने पेरेंट्रल फॉर्म में देते हैं बच्चे, एक तो ओरल फॉर्म में लेते हैं जिसके अंदर स्टॉक का तो यूज करते हैं, या फिर अपने नॉर्मली लेते हैं तो टीथ के टच में आयरन को ज्यादा आने नहीं देते। तो दी आर टू प्रिपरेशन यूज पेरेंट्रल, एक आयरन डेक्सट्रेन आता है बच्चे और दूसरा आता है आयरन सॉर्बिटोल जो सबसे ज्यादा यूज होता है। इन दोनों को अपने बच्चे आईएम रूट से नॉर्मली यूज है वो करते हैं, अपने आईवी से भी करते हैं, आईएम से भी करते हैं। तो 50 mg एलिमेंट्री आयरन है पर ml, या फिर आयरन सॉर्बिटोल होता है सिट्रिक एसिड, एग्जांपल यहाँ पे दें जैक्टोफॉर्म। 50 mg एलिमेंट्री आयरन पर ml होता है, और ये आयरन सुक्रेज भी अपने यहाँ पे देते हैं। 50 mg एलिमेंट्री आयरन, एलिमेंट्री आयरन वो आयरन होता है जो आपके इंटेस्टाइन से क्या होता है, अब्जॉर्प्शन होता है। तो आयरन को देने का रूट है वो यहाँ पे काफी बार एग्जाम के अंदर देखने को मिल चुका है, और यहाँ पे जो रूट होता है बच्चे जड ट्रेक टेक्निक के थ्रू अपने यहाँ पे इंजेक्शन देते हैं। जड ट्रेक टेक्निक, कौन सी टेक्निक के थ्रू अपने इंजेक्शन देते हैं बच्चे, जड ट्रेक टेक्निक के थ्रू अपने यहाँ क्या करते हैं, आयरन है वो इंजेक्शन देते हैं। और कौन से रूट से दिया जाता है बच्चे, कौन सी मसल में दिया जाता है, ये भी इंजेक्शन यहाँ से क्वेश्चन है वो पूछा हुआ। रूट पूछ ले आपसे कि आयरन किसके रूट से देते हैं, आईएम, और मसल पूछ ले, मसल भी यहाँ से क्वेश्चन है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया था, या तो ऑप्शन में ग्लूटियल मसल मिलेगा बच्चे या वेंट्रोग्लूटियल मिलेगा। तो इंट्रामस्कुलर अपन इंजेक्शन देते हैं डीप इनटू ग्लूटियल मसल एंड वेंट्रोग्लूटियल बाय जड ट्रेक मेथड, जिसको अपने एयर लॉक मेथड के नाम से भी जानते हैं, टू प्रिवेंट बैकवर्ड लीकेज ऑफ इरिटेटिंग ड्रग। जो आयरन ड्रग होता है बच्चे, चाहे वो बात करें आयरन सुक्रेज की, बात करें जेक्टोफेर की, ये इरिटेटिंग ड्रग्स होता है। अगर ये बैकवर्ड फ्लो हो जाए तो स्किन के अंदर इरिटेशन फील करेगा और पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, पेन होगा। नेक्स्ट है, आपने अगर आईएम इंजेक्शन दे दिया है तो इस बात का ध्यान रखना है कि नेवर रब और मसाज द साइट आफ्टर इंजेक्शन, इंजेक्शन के बाद साइट को रब नहीं करना है। कैसे देते हैं इस बात को भी थोड़ा सा आपके मन में पता होना चाहिए कि जड ट्रेक इंजेक्शन in technique in which the surface skin and subcutaneous tissue are pulled and held on one side before needle is inserted deep into muscle tissue। तो क्या करते हैं बच्चे, जब भी अपने यहाँ पे इंजेक्शन लगाना है, मान लो इस जगह इंजेक्शन लगाना है, तो पहले स्किन को क्या करते हैं बच्चे, एक साइड है अपने क्या करेंगे, पुल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इंजेक्शन लगाएंगे। इंजेक्शन लगाने के बाद जैसे ही निडल निकालेंगे, यहाँ से जो स्किन आपने एक साइड की थी उसको वापिस से छोड़ दोगे। नीचे आपको इमेज बेसिस के अंदर ये क्लियर करवा दूंगा मैं। इट इज यूज फॉर इरिटेटिंग ड्रग लाइक आयरन सॉर्बिटॉल, जिसको जेक्टोफेर के नाम से जानते हैं, डेक्सट्रेन विच कॉज स्टेनिंग एंड इरिटेशन टू टिश्यू एंड पेन एट लोकल साइट। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है बच्चे इस तरह से अपने इंजेक्शन लगाते हैं ये। तो ये बच्चे नॉर्मली स्किन से, स्किन के अंदर ये सबकुटेनियस स्किन आ गई, स्किन के अंदर क्या आ गया बच्चे, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, और प्लस में क्या आ जाती है, डर्मिस आ जाती है। इसके बाद में ये सबकुटेनियस टिश्यू आ गया, उसके बाद में मसल्स आती है।
तो अपने क्या करेंगे, स्किन को इस तरह से क्या करेंगे, एक साइड खींचेंगे, इस साइड में पकड़ के खींचेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई इंजेक्शन साइट, पुल स्किन टू वन साइड, एक साइड स्किन को क्या करेंगे, पुल करेंगे। उसके बाद इनसाइड ए नीडल डीप आईएम, यहाँ पे आप करोगे नीडल को क्या करोगे, डीप इनसाइड कर दोगे। उसके बाद इंजेक्ट मेडिकेशन, देन उसके बाद विड्रॉ नीडल, रिलीज स्किन। आप जैसे ही नीडल को निकालोगे तो यहाँ पे क्या होगा, आपने जो एक साइड पकड़ के खींचा था स्किन को, उसको छोड़ दोगे। छोड़ने से क्या होगा, जो होल्स बन रहा था ये होल थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा और यहाँ से जो मेडिकेशन गई है मसल में वो बैकवर्ड नहीं होगी। तो मेडिकेशन इज प्रिवेंटेड फ्रॉम ओजिंग बैक आउट, ओजिंग बैकआउट है वो मेडिसिन नहीं होगी, जिससे कि पेशेंट को क्या नहीं होगा बच्चे, पेन नहीं होगा। इसलिए अपने यहाँ पे जेड ट्रैक टेक्निक का यूज करते हैं। इसके अलावा बच्चे बात करें कंपोनेंट ऑफ ब्लड के ऊपर, बात करें अपने कंपोनेंट ऑफ ब्लड के ऊपर है, तो यहाँ पे देख लीजिए बच्चे, सेल 45% सेल्स होती है किसके अंदर, ब्लड के अंदर, और 55% क्या होता है बच्चे, प्लाज्मा होता है। और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि ब्लड के अंदर वाटर कितना होता है, वाटर कितना होता है। ऑप्शन में कई बार 50 to 60% भी देखने को मिलता है बच्चे। एवरेज अगर आपसे पूछे तो 55% के अराउंड अपने क्या मानते हैं, वाटर मानते हैं। सेल की अगर बात की जाए बच्चे, तो सेल को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ ब्लड सेल इनटू ब्लड। फर्स्ट वन है आरबीसी, जिनको अरिथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं। सेकंड वन है बच्चे डब्ल्यूबीसी, जिनको ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। और नॉर्मल वैल्यू भी याद रख लेना बच्चे, 4000 to 11000 पर MMQ होती है, 4000 से 11000 नॉर्मल वैल्यू मानी जाती है डब्ल्यूबीसी की। नेक्स्ट है बच्चे प्लेटिलेट, जिनको थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं, और इनकी भी नॉर्मल वैल्यू है वो याद रख लेना बच्चे, 1.5 लाख टू 4.5 लाख के राउंड यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू मानी जाती है। आरबीसी, जिनको रिथ्रोसाइट बोलते हैं, और यहां से फीमेल के अंदर कितनी आरबीसी की क्वांटिटी होती है, ये क्वेश्चन है एक बार आरआरबी में पूछा था, उसके बाद से कंटिन्यू है। तो मेल के अंदर अगर आपसे आरबीसी की क्वांटिटी पूछे बच्चे, 4.5 to 6.5 मिलियन पर एमएमक्यू देखने को मिलती है। और फीमेल में पूछे बच्चे तो 4.5 to 5 मिलियन पर एमएमक्यू यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू देखने को मिलती है, जो कि आरआरबी के अंदर देखने को मिला था। 4.5 से 5 मिलियन पर एमएमक्यू आरबीसी है फीमेल में, और मेल में 4.5 to 6.5 मिलियन यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, मेल में थोड़ी ज्यादा होती है, उसका रीजन रहता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बच्चे, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन यहाँ पे रीजन माना जाता है। एरिथ्रोपोइटिन्स हार्मोन भी होता है, वो सारी डिटेल अब आपको अगर जाननी है तो गुरुकुल बैच से के अंदर जाके आप वीडियो देख सकते हो हमारा। इसके अलावा थ्रोम्बोसिस, यहाँ पे कुछ बीच में टर्मिनोलॉजी मैंने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की है। थ्रोम्बोसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट है पायरोटोमी। पायरोटोमी का मतलब क्या होता है अगर आपसे पूछा जाए, पायरोटोमी, तो पायरोटोमी का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा अगर आप दिमाग में रखोगे बच्चे तो पायरोटोमी का मतलब है इंसिजन ऑफ द पाइलोरिक स्फिंक्टर मसल्स। पाइलोरिक स्फिंक्टर मसल कहाँ पे होती है, आपको इस तरह से पता है बच्चे, ये क्या है, इसोफेक्स है, और ये आगे जाके क्या बना दिया है, स्टोमक बना दिया है। ठीक है, ये कार्डियक स्फिंक्टर होता है, कार्डियक स्फिंक्टर होता है, और ये यहाँ पे पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है। क्या होता है बच्चे, पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है। और यहाँ पे इंसिजन लगा रहे हैं पाइलोरिक मसल के अराउंड, जिसको अपने पाइलोरोटोमी बोलते हैं। हाइड्रोफोबिया बच्चे फियर ऑफ वाटर होता है, और फोबिया में यहाँ पे आपको एक लेक्चर और दूंगा फोबिया के ऊपर, जो आपको कंप्लीट फोबिया, टाइप ऑफ फोबिया से मिलेगा, जहां से एक क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम के अंदर देखने को आपको मिलेगा। इसके अलावा देखें बच्चे अपने यहाँ पे न्यूरोप्लास्टी का मतलब क्या होता है, न्यूरोप्लास्टी का मतलब होता है सर्जिकल रिपेयर ऑफ नर्व। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चे, आरबीसी से रिलेटेड। आरबीसी की शेप पूछी जाती है, या तो ऑप्शन में आपको जो क्वेश्चन है वहां पे आंसर मिलेगा डिश शेप, या फिर ऑप्शन में आपको मिलेगा बाई कॉन्केव शेप, और यहाँ पे कई बार डम बेल शेप्ड भी आपको मिल सकता है। यहाँ से क्वेश्चन है वो डेफिनेटली एग्जाम के अंदर आया हुआ है। यहाँ पे नेक्स्ट देखें बच्चे, डायमीटर ऑफ आरबीसी की बात की जाए तो ये भी क्वेश्चन काफी बार आ चुका है। 7.22 7.5 माइक्रोन बच्चे आरबीसी का डायमीटर होता है। लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी पूछे तो वो 120 डे होता है। इसके अलावा
इन नियोनेट के अंदर भी पूछ लेते हैं, ब्लड बैंक के अंदर भी पूछ लेते हैं। वो एक आपको क्वेश्चन है, वो आपको स्लाइड के थ्रू आपको एक साथ में सारा बता दूंगा। इसके अलावा हीमोग्लोबिन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। हीमोग्लोबिन एक कलरिंग मटेरियल होता है जिसको रेस्पिरेटरी पिगमेंट के नाम से बच्चे जानते हैं। ठीक है, फादर ऑफ आरबीसी किसको बोला जाता है अगर पूछा जाए तो स्वामर धाम को बोला जाता है बच्चे। इसके अलावा यहां से एक क्वेश्चन और देखने को मिलता है, इच आरबीसी कंटेन 280 मिलियन हीमोग्लोबिन। एक आरबीसी के अंदर 280 मिलियन हीमोग्लोबिन देखने को मिलता है बच्चे। और हीमोग्लोबिन को अगर देखें तो ऑक्सीजन कैरिंग रेड पिगमेंट के नाम से भी जानते हैं। और इच हीमोग्लोबिन कैन कैरी अप टू 4 O2 मॉलिक्यूल। एक आरबीसी के अंदर 280 मिलियन हीमोग्लोबिन होता है बच्चे, और एक हीमोग्लोबिन होता है 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को और 4 मॉलिक्यूल आयरन को क्या करता है, कैरी करता है। तो नेक्स्ट की पॉइंट इसी से रिलेटेड है बच्चे। 1 molecule of hemoglobin is made of 4 molecule of iron, जिसको पेरिस के नाम से जानते हैं। इसके अलावा यहाँ पे पोरफायरिन पिगमेंट भी माना जाता है बच्चे, एक नाइट्रोजन सब्सटेंस होता है। ठीक है, और इसके अलावा क्या होता है, प्रोटीन भी हीमोग्लोबिन में किस टाइप की प्रोटीन देखने को मिलती है, अडल्ट में और फिटस में। ये दो क्वेश्चन यहाँ पे बच्चे मोस्ट इंपोर्टेंट डाटा है। यहाँ पे हीमोग्लोबिन के अंदर प्रोटीन की चेन पूछी जाती है, अडल्ट में क्या हीमोग्लोबिन के अंदर प्रोटीन की चेन देखने को मिलती है। याद रख लेना, अगर आपको अडल्ट के अंदर हीमोग्लोबिन के अंदर प्रोटीन की चेन पूछी जाती है तो याद रख लेना 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन होती है, वो हीमोग्लोबिन के अंदर देखने को मिलती है अडल्ट में। और 2 अल्फा एंड 2 गामा चेन है वो फीटस में देखने को मिलती है बच्चे। और ये क्वेश्चन एम्स, ESI, RML, CHO और डिफरेंट स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर क्वेश्चन है वो डेफिनेटली आ चुका है और आने वाले एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। एमसीक्यू यहां से निकलने के चांसेस है। इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चे, 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेन, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है वो कितना आयरन कंटेन करता है। पीजीआई रोहतक है, ESI, RUHS और SSC का जिनको एग्जाम है नोट कर लेना। हरियाणा गवर्नमेंट यहां से क्वेश्चन है वो ब्लड से निकालती है, इसलिए मैं टॉपिक आपके पैटर्न को ध्यान में रख ये टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूं। और आयरन पूछ ले तो 3.34 mg आयरन यहाँ पे कंटेन करता है 1 ग्राम हीमोग्लोबिन बच्चे। 100 ml आयरन के अंदर देखें बच्चे तो 50 mg, यहाँ पे 100 ml के अंदर देखें 50 mg आयरन होगा। और यहाँ पे एक एवरेज पर्सन में कितना होता है देखें तो 15 ग्राम उसका क्या होता है बच्चे, HB होता है। और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन वो इतना कंटेन करता है तो नॉर्मल कितना आयरन हो जाएगा, 50 mg यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चे, तो यहां तक किसी बच्चे को डाउट नहीं होगा, आई होप है। और नेक्स्ट जो टॉपिक अभी आपका थोड़ी देर बाद एक क्लास और मिलेगी आपको बच्चे, स्क्रीन के ऊपर आपको यहाँ पे टॉपिक है वो देखने को मिलेगा। और यहाँ से भी क्वेश्चन है वो डेफिनेटली एग्जाम के अंदर देखने को मिल रहा है। और अगर किसी बच्चे को अगर ऑल ओवर ये डाटा आपको सीरीज जो चल रही है इसकी PDF है प्लस वीडियो, इसके अलावा जिनका एमएनएस का एग्जाम है बच्चे, जिनका प्रैक्टिकल बेस डाटा आता है नॉर्मली, वो डाटा भी हम आपको गुरुकुल बैच के ऊपर प्रोवाइड कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको बैच का लिंक मिल जाएगा, अदरवाइज स्क्रीन के ऊपर जो नंबर आपको विजुलाइज हो रहा है उस पर कॉमेंट करके ऐप का लिंक मंगा सकते हैं आप। ठीक है बच्चे, आज की क्लास को मैं यहीं पे विराम देता हूं। नेक्स्ट एपिसोड है वो रहेगा अपना स्क्रीन के ऊपर रहेगा बच्चे, ऑल ओवर स्क्रीन आपको कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ओके, यहीं पे आज की क्लास को फिनिश करते हैं। थोड़ी देर बाद नेक्स्ट क्लास में फिर से बेहतरीन क्लास के साथ दोबारा रूबरू होंगे। ओके, थैंक यू।